देखो जी, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट आज हमारा होगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर एक बंदा पैसे नहीं देता, उससे आप पैसे मांगते हो, तो उसके पैसे हम क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। शेयर्स को क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। ना तो हम उसको शेयर्स देने वाले, ना ही हम उसके पैसे देने वाले जो वो एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे हमें देकर गया था। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इन शेयर्स को आगे हम किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देंगे, किसी नए बंदे को बेच देंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, ये भी हमने कंप्लीट करा था। अब ध्यान से देखो, देखो हमने पढ़ा री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। अब इसके अंदर दो केस बनेंगे, ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर री इशूड। मान लो राम था एक बंदा जिसके मैंने 100 शेयर्स क्या करे थे, फोरफिट करे थे। या तो मैं इसके सारे के सारे 100 के 100 शेयर्स को बेच दूंगा, री इशू कर दूंगा, या फिर ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट इशूड। मतलब मेरे पास राम के कितने शेयर्स पड़े हैं, 100 शेयर्स। तो हो सकता है राम के सिर्फ 50 शेयर्स बिके, 50 शेयर्स नहीं बिके। तो पहला केस क्या है, ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड। तो राम के जो 100 शेयर्स थे, 100 के 100 शेयर्स को मैंने क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। और बात कर, और फिर अगर हम बात करते हैं, या फिर ऑल फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइशूड। 100 शेयर्स थे और उसमें से सिर्फ मान लो कितने शेयर्स बिक गए, 30 शेयर्स बिके या 40 शेयर्स बिके या 50 शेयर्स बिके, सारे सारे शेयर्स नहीं बिके। तो चलो करते हैं अब इसके अंदर क्या 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 करना होता है। ध्यान से देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 40 है। इलस्ट्रेशन नंबर 40 स्टार्ट करते हैं। एक्सेल इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग। कितने शेयर्स आप बेचने के लिए निकले, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। 10 का शेयर 10 में बेचोगे। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने, 4 रुपीज। और फर्स्ट कॉल पे कितने, 3 रुपीज। टोटल हो गए कितना, 10 रुपीज। इशूज वॉज सब्सक्राइब 3 टाइम्स। तो कितनी डिमांड आ गई, 3 गुना डिमांड आ गई। तो 1 लाख का 3 टाइम्स कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख शेयर्स की क्या आ गई हमारे पास, डिमांड आ गई। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, अप्लाई कितनी आ गया, 3 लाख। और मुझे अलॉट कितना करना है, अगर मैं टोटल बोलूं अलॉट कितना करना है मेरे को, 1 लाख शेयर्स अलॉट करने हैं, है ना। चलो आगे। एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द मनी वॉज रिफंडेड। तो पहला केस क्या बना, 20%। इसका 20% कितना होगा, 3 लाख का 20%, 60,000। इसका जो 20% होगा, @20%, 60,000 शेयर्स को हमने क्या दिया, कुछ भी नहीं। दूसरी कैटेगरी क्या बनेगी, देखो फोकस करो। यहाँ पर दूसरी कैटेगरी, 1,60,000 शेयर्स को कितने शेयर्स दिए, 80,000। तो दूसरी कैटेगरी 1.6 लाख को कितने शेयर्स दिए हमने, 80,000 शेयर्स दिए। तीसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी, 80,000 शेयर्स को हमने कितना दिया, 20,000 शेयर्स दिए। तो 80,000 शेयर्स वालों को हमने 20,000 शेयर्स दिए। अगर मैं इसका टोटल लगाऊं कितना हो गया, एक 60 और 60, दो 20 और 80, हो गया पूरा 3 लाख। और ये भी हो गया पूरा 1 लाख। तो तीन कैटेगरीज हमारी बन गई। इनका पैसा इसने क्या बोला है, बैंक से हमने वापस करना है, टू बैंक कर देना है हमें। इसके जो पैसे जो आएंगे, कितने पैसे वापस हो जाएंगे भाई, 60,000 शेयर्स है। और एप्लीकेशन बनी कितने की थी, 3 रुपए की। तो 60,000 शेयर्स इंटू में 3 की अगर मैं बात करूं, तो 1.8 लाख बैंक से क्या हो जाएगा वापस। टू बैंक में कितना डालोगे आप, 1.8 लाख। यहाँ तक तो अभी मेरे को समझ में आता है कि हमें क्या करना है। आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन और क्या बोलता है। क्वेश्चन के फ्लो के अंदर जो जो क्वेश्चन बोलता जाता है ना, साथ साथ लिखते जाया करो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होंगे अभी आगे चल के। एक्सेस मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स वर एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस पैसा जो आया, अब देखो एक्सेस पैसा इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। जो एक्सेस मनी जो आएगी वो किस पे एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर दोगे। मतलब एप्लीकेशन में कोई एक्सेस मनी आई तो अलॉटमेंट के भी पैसे काट लेना और फर्स्ट कॉल के भी पैसे काट लेना। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। सारे पैसे आ गए सिवाय एक शेयर होल्डर के, जो कि किस कैटेगरी का था, कैटेगरी 1। मतलब कैटेगरी 1 के अंदर एक शेयर होल्डर है, उसने पैसे नहीं दिए। कौन से पैसे पे नहीं करे, फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। तो एक शेयर होल्डर है फर्स्ट कैटेगरी में, उसने हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। और जिसके पास, हु हैज अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स, कितने शेयर्स के लिए, 320 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो हमने उसको कितने शेयर्स अलॉट करे होंगे, ये निकालना मैंने सिखाया था तुम लोग को। उसने अप्लाइड गिवन है, देखो ध्यान से, चलाकिया करेगा अब ये क्वेश्चन के अंदर। इसको कितने शेयर्स के लिए इसने अप्लाई करा था, 320 शेयर्स के लिए। तो पहले आप निकालोगे कि हमने इसको कितने शेयर्स अलॉट करे। तो अब देखो ना, सीधी सी बात है यहाँ पर, जो 160 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो कितने शेयर्स मिल रहे हैं, 80। 2:1 की रेशो आ रही है ना, 2:1। जो 2 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, एक मिल रहा है। तो इसने अप्लाई करा है 320 शेयर्स के लिए, तो कितने मिलेंगे भाई, टाइम कितने बजे था।
तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 320 शेयर्स के लिए। तो इसको कितने शेयर्स अलॉट करे हमने? 160 शेयर्स हमने अलॉट करे। हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। इसके शेयर्स को हमने फिर क्या कर लिया बोलो? फोरफिट कर लिया। द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 15 पर शेयर फुली पेड अप। इसके आगे शेयर्स मैंने कितने के बेच दिए? जो फोरफिट मैंने शेयर्स जो करे वो आगे कितने के बेच दिए बोलो? 15 के बेच दिए। अब आपको क्या करना है? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एक्सेल कंपनी, ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी ओपन करना जहां पर होगा, कॉल्स इन एडवांस भी ओपन करना वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है। अब फटाफट से, बिल्कुल भी बुक ओपन नहीं करोगे तुम लोग, क्या निकाल के दिखाओगे मेरे को कि सर जो एक्सेस मनी जो आई, बहुत बार मैं ये चीज करवा चुका हूँ, एक्सेस मनी कितनी आई हमारे पास और कितनी एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे जाएगी और कितनी एक्सेस मनी फर्स्ट कॉल पे जाएगी। चलो निकाल के दिखाओ जल्दी से। कितनी एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे जाएगी और कितनी एक्सेस मनी फर्स्ट कॉल पे जाएगी? तीन कैटेगरीज हमने बनाई ना, जल्दी से निकालो जल्दी। चलो, ये ऐसा क्वेश्चन तो पहले कर रखा है ना। फोर फीचर और इशू तो मेरे को सिखाना है। अब एक्सेस मनी निकाल के दिखाओ जल्दी। तीन कैटेगरीज है आपके पास। पहले कैटेगरी में तो कुछ आएगा ही नहीं, उसमें तो सिर्फ बैंक से कितना चला जाएगा? 1.8 लाख रुपीज रिफंड हो जाएगा। इसमें निकालो और इसमें निकालो कैटेगरीज के अंदर कितनी एक्सेस मनी आएगी। चलो जल्दी से, जो अलॉटमेंट पे जाएगी और फर्स्ट कॉल पे जाएगी। देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी कैटेगरीज की बात करूं तो यहाँ पे ये मेरे को एप्लीकेशन में कितने पैसे देकर गया होगा? 1.6 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 4.8 लाख लेकर गया। और मेरे को 80,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना चाहिए था? 2.4 लाख। एक्स्ट्रा कितना आया? 2.4 लाख ना। तो ये तुमने बस ये अलॉटमेंट में डाल दिया। अरे तुम भी कबूतर हो यार सबके सब। 80,000 रुपए के शेयर्स थे। अब इसकी नेक्स्ट अलॉटमेंट कितने की थी? 4 रुपए की थी। 4 8 जा कितना हो गया? 3.2 लाख आ गया ना। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो एक्स्ट्रा पैसे कितने आ गए अलॉटमेंट के? 2.4 लाख ना। बाकी के पैसे तो अभी नहीं आए, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए अलॉटमेंट के? 2.4 लाख। ये तो केस नंबर 2 का हो गया, 3 का नहीं निकाला। इसका निकाला है? हाँ निकाल। तो 80,000 इंटू में 3 के हिसाब से कितना हो गया? 240 के। और कितने शेयर्स दिए थे इसको? 20,000। 20,000 इंटू 3 कितना हो गया? 60,000। एक्स्ट्रा कितने आ गए? 1.8 लाख। अलॉटमेंट में कितने पैसे मांगोगे? 20,000 इंटू 4 कितना आ गया? 80,000। कितना हो गया? 1 लाख। तो अलॉटमेंट के एक्स्ट्रा कितने पैसे आ गए? 80,000। और तुम मेरी बात सुनो, अब इसके फर्स्ट कॉल कितने की होगी? 20,000 इंटू में कितने की थी? 3 की। 60,000 तो आई नहीं फर्स्ट कॉल एडवांस में। तो तुम लोग तो अभी बोल रहे कि फर्स्ट कॉल तो एडवांस में आई नहीं, और अभी भी कितने बच गए? 40,000 एक्स्ट्रा। ये बैंक से क्या कर दोगे? रिफंड। तो तुम लोग क्यों बोल रहे हो कि फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए? जबकि अगर मैं देखूं, देखो अलॉटमेंट की अगर मैं हाँ किसका पूछ रहा था? अब मैंने बोला था पूरा फर्स्ट केस और सेकंड केस। अलॉटमेंट देखो कितना हो गया? 2.4। और यहाँ पे भी अलॉटमेंट के कितने एक्स्ट्रा आ गए? 80। तो 2.4 और 80 कितना हो गया? 3.2। और कॉल्स के कितने एडवांस में आ गए? 60। 3.2 60। और बैंक से कितना रिफंड हुआ भाई? 1.8 लाख का तो केस नंबर 1 में हुआ था, और 40,000 का ये हो गया, तो कितना हो गया? 2.2 लाख। चलो अब एंट्री को पास करते हैं। देखो फटाफट से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 3 लाख शेयर्स की डिमांड आई, 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे 9 लाख 9 लाख। अब देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 9 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? हमारे पास तो 1 लाख शेयर्स था ना, इंटू में 3 के हिसाब से 3 लाख। अलॉटमेंट पे कितना गया? देखो 2.4 लाख तुम लोग ने निकाला था, और फिर मैंने कितना निकाला था? 80,000। कितना हो गया? 3.2 लाख। और फर्स्ट कॉल का एडवांस में कितना आया? 60,000 निकाला। और बैंक से कैसे आया? 1.8 लाख कैटेगरी 1 का था, और बाकी अगर मैं बात करूं 40,000 कैटेगरी नंबर 3 का था अभी जो हमने निकाला। तो कितना आया? 2.2। तुम लोग अभी तक ये एंट्री पास नहीं कर पा रहे। ये चीज तो मैंने क्लास नंबर 4 में समझा दी थी। अभी तुम लोग से अगर ये नहीं हो रहा, क्या कहाँ गलती है? अभी तो तुम सेकंड, अगर तुम्हारी एंट्री गलत होगी टीचर तो आगे का जाएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें सारा सारा गलत कर दोगे। तुम अलॉटमेंट में अभी ड्यू करोगे 4 लाख रुपए, और तुम ऊपर बोल रहे हो सिर्फ 2.4 आए, तो तुम तो बाकी के सारे पैसे मंगवा लोगे। जबकि 4 लाख में से कितने पैसे आ गए हैं? 3.2। तो अब सिर्फ कितने आएंगे? 80। और तुम लोग मेरे को बोल रहे हो कि सर 2,40,000 आए हैं बस। यहीं पे तुम लोग की गाड़ी दम तोड़ दिया उसने। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिल गया बस इस वाली एंट्री का, छुट्टी बस। और जबकि ये तो बेसिक था, ये तो क्लास थर्ड फोर्थ फोर्थ क्लास के अंदर हमने डन कर दिया था, ऐसा क्वेश्चन समझा दिया था मैंने तुम लोग को।
आज हम 11th 12th क्लास में बैठे हुए हैं, तुम लोग के ये एंट्री नहीं समझ पा रही, क्या गलती करी, क्यों नहीं हो रहा ये चीज? हाँ, अब करो जल्दी से, अब निकाल के दिखाओ मेरे को जल्दी। तो अगर मैं बोलूँ ये वाली एंट्री हमारी डन हो गई, ठीक है, ये वाली एंट्री अब सबको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, शेयर अलॉटमेंट कितनी ड्यू करेंगे? भाई 1 लाख शेयर से हमारे पास 4 रुपीज के हिसाब से 4 लाख रुपए हमने ड्यू करे। 320 ऊपर आ गए, कितने आ जाएंगे? 80,000 आ गए, हमने रिकॉर्ड कर दिया 80,000। फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू करेंगे? 1 लाख शेयर्स है, 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख, 3 लाख हमने ड्यू करे। अब ध्यान देना, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसके अंदर कितने पैसे आ चुके हैं? 60,000। 60,000 आ चुके ना फर्स्ट कॉल पे, तो कितने आने थे? 2.4 लाख आने थे। लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 320 शेयर्स के लिए। और उसको हमने कितने शेयर्स अलॉट करे? 160 शेयर्स दिए, अलॉट करे 160 शेयर्स। तो इसने हमें क्या पे नहीं करा था? फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। और कितने शेयर, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। तो अगर इसने अप्लाई करा था 320 शेयर्स के लिए, तो इसने एप्लीकेशन पे हमें ज्यादा पैसे दिए होंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे हो सकता है इसके एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ अलॉटमेंट के पैसे आ गए हो, और हो सकता है कुछ पैसे किसके भी आ गए हो? फर्स्ट कॉल। तो वो चेक करना तो करना पड़ेगा ना। तो ध्यान से देखो, एक शेयर होल्डर था, 320 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई करा था। 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे देकर गया? 3 2 6, 3 3 9, 960 रुपए देकर गया। आप कितने पैसे काटोगे इसके एप्लीकेशन के? 160 इंटू में 3 कितने हो गए? 480। अब इसको माइनस करोगे तो कितने हो जाएंगे? 480 एक्स्ट्रा है ना, 480 हो गया। अलॉटमेंट की अगर हम बात करें, अलॉटमेंट कितने की है? 160 शेयर्स इंटू 4, कितने हो गए? 400, 4 6 24, 4 और 2 6, ज्यादा ही, मतलब हमें तो ज्यादा ही चाहिए। तो इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं आ रखे हमारे पास फर्स्ट कॉल के। तो अगर हम टोटल देखें 160 इंटू 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 3 रुपए, कितने हो जाते हैं? 480। 480 रुपए हमें किसके नहीं मिले? फर्स्ट कॉल के नहीं मिले ना। फर्स्ट कॉल के इस बंदे ने पैसे नहीं दिए, कितने रुपए? 480। तो देखो ध्यान से, 480 आप लोग के पास नहीं आए। जब 480 नहीं आए तो कॉल्स इन एरियर्स में कितना डाला आप लोग ने? 480। तो 2.4 लाख में से माइनस करोगे कितना? 480। तो कितना आ जाएगा? 2,39,520। देखो ना, 520 में 480 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2,40,000 आ जाएगा ना। सर टोटल कितना लेना था हमें? 3 लाख लेना था, जिसमें से कि एडवांस कितना आ रखा है? 60,000। तो अब कितना लेना था? 2,40,000। 2,40,000 में से 480 नहीं आया तो कितना आया? 2,39,520। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना कर दिया तुम लोग ने? 3 लाख। अब इसने पैसे नहीं दिए तो इसके शेयर्स क्या करोगे? फोरफिट करोगे। अब जल्दी से बुक में मत देखना फोर फीचर की एंट्री कौन पास करके दे रहा है। एक बंदा था जिसके पास 160 शेयर्स थे, फोर फीचर की एंट्री पास करके दिखाओ जल्दी, बिल्कुल बिना देखे। इजी सी एंट्री है, एसपीआर भी नहीं है इसके अंदर, तो फोर फीचर की एंट्री बताओ। लास्ट क्लास में करवाई थी, इतने बढ़िया तरीके से समझाई थी। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करोगे? करो फोर फीचर। देखो ध्यान से, चलो मैं ही करवा देता हूँ और तुम लोग टाइम लगाओगे। हमने इससे फर्स्ट कॉल के भी पैसे मंगवा लिए थे, मतलब एप्लीकेशन के भी पैसे मंगवाए थे, अलॉटमेंट के भी पैसे मंगवाए थे, फर्स्ट कॉल के भी पैसे मंगवाए थे, तो पूरे 10 रुपए मंगवा लिए थे। इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर चुके थे, कितने से? 10 से हम पूरा। और 160 शेयर्स हमने इसको दिए थे ना, कितने शेयर्स दिए थे? 160। तो पूरा 1,600 रुपए हमने क्या कर दिया? डेबिट, है ना, सारे पैसे हमने मंगवा लिए थे। अब तुम ये मत सोचना कि सर उस दिन की तरह आपने सारी एंट्रीज करी थी तो कैंसिल करके दिखाओ, ऐसे नहीं करके दिखाऊंगा, उस दिन समझाया था मैंने प्रॉपर कैसा होता है। अच्छा सर, फोरफिट कितना करेंगे? कितने पैसे आए थे इससे टोटल? अगर हम देखें टोटल कितने पैसे आए थे इससे जो हम फोरफिट करेंगे। हाँ भाई, हमारे पास इसने 320 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था ना, और N2 में 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आए थे? 3 3 9, 3 2 6, 960। 960 रुपए आए थे। और जिसमें फोरफिट कितना करेंगे हम लोग? फोरफिट में कितना डालेंगे? अब यहाँ पे फोरफिट में लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 1,120, किस हिसाब से आया? और कॉल्स इन इडियट्स में लिखा हुआ है, और ये कॉल्स इन इडियट्स क्या है? फर्स्ट कॉल। 160 रुपए की अगर हम बात करेंगे, तो इसने 3 रुपए नहीं दिए ना, 480 रुपए जो नहीं आए, इस एंट्री को हम क्या कर देंगे? कैंसिल। टू कॉल्स इन फर्स्ट, इसको यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा था? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ना लिख के हमने क्या लिख दिया? कॉल्स इन एरियर्स। तो या तो आप ये लोग ऐसे कर सकते हो, 1,600 माइनस 480 कर दोगे, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो मतलब इतने पैसे तो हमारे पास आ गए। भाई 3 रुपए इसने किसके दिए? और 4 रुपए किसके दिए?
तो 7 रुपए आए 160, मतलब 160 शेयर्स के ऊपर, तो फोरफिट कितना करोगे 1120। किसी को डाउट इसमें बताओ जल्दी से। और जिसको अभी भी डाउट आ रहा है तो पहले फोर फीचर को दोबारा से रिवाइज कर लेना घर पे जाके, बिकॉज आगे चैप्टर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब आगे आपने इन शेयर्स को कितने में रीइशू कर दिया था, कितने में रीइशू कर दिया, रीइशूड एट 15 पर शेयर। तो एक शेयर आपने 15 का बेचा, 160 शेयर्स 15 में बेच रहे हो, तो 160 इंटू में 15, 2400 रुपए आपके पास आ गए भाई। 10 का शेयर 15 में बेच रहे हो तो इसमें 5 रुपए का क्या है, प्रीमियम। तो अब सेपरेट करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा 160 इंटू 5, और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 160 इंटू 10। बस स्प्लिट कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखना है, इसके अंदर एक चीज है। क्या चीज है, जो भी आपके फोर फीचर के में जो भी पैसे जो होते हैं वो आप किस में ट्रांसफर करते हो, कैपिटल रिजर्व के अंदर। हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपके फोर फिटेड शेयर्स के पैसे होते हैं वो किस में ट्रांसफर करते हो आप लोग। हाँ, आज जितने पैसे बचे हुए हैं उसको किस में ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो आपके फोर फीचर अकाउंट में कितने पैसे थे, 1120 थे ना। फोर फीचर में कितने पैसे थे, देखो ध्यान से, फोर फीचर में कितने पैसे थे 1120। तो ये 1120 को ट्रांसफर करना है किसमें, कैपिटल रिजर्व में। तो यहां से हटाना है, तो जब डाले थे तो क्या करा था, फोर फीचर क्रेडिट करा था। अब इसको जा किस में डालना है, कैपिटल रिजर्व में डालना है। किस में डालेगी कंपनी, अपने कैपिटल रिजर्व में डालेगी, क्योंकि फोर फीचर अकाउंट एज सच उसको कुछ करना नहीं है। किस में दिखाएगी, अपने कैपिटल में, कि कैपिटल के लिए इतना एक्स्ट्रा पैसा आया था हमारे पास। देखो ये जो बंदा था इससे हमारे पास 7 रुपए आए, और आगे हमने सामने वाले जिसको बेचा उससे भी 15 रुपए ले लिए, और जिससे 7 रुपए आए उसको कोई शेयर्स दिए नहीं। अब वो 7 रुपए भी हमारे बिजनेस में तो पैसे पड़ा हुआ है ना, कैपिटल में पैसा पड़ा हुआ है। तो फोर फीचर से हटा के किस में डाल दिया हमने, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। किस में डाला, कैपिटल रिजर्व। अब जब फोर फीचर में डाला था तो क्रेडिट करा था, हटा रहे हो तो फोर फीचर को क्या करा, डेबिट, और किस में ट्रांसफर कर दिया, टू कैपिटल रिजर्व। तो फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1120 1120। इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है, फिर फिनिश होता है, जिसको तुमने करने के लिए कितना टाइम लगा दिया, बहुत सारा टाइम। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई बड़ा सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इलस्ट्रेशन नंबर 44 करते हैं। Zen Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 3 per share, payable as application पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा, 2+3, इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना, तो 2+3, 2 रुपीज का इक्विटी शेयर कैपिटल और 3 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए। टोटल अगर मैं देखूं 5+2 7+4 कितना हुआ, 7+4 कितना हुआ 11। और अभी बैलेंस और आना है ना, कितना आना था, तो 2 रुपए और आने हैं अभी, क्योंकि अभी तक सिर्फ 11 रुपए हुए ना, और हमें तो कितने चाहिए, 10+3 13 चाहिए हमें तो बाकी का 2 रुपीज किस पे आएगा, बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो सेकंड कॉल पे पैसे जब हमें लगेंगे तो हम ले लेंगे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर, कितनी डिमांड आ गई, 12,000 शेयर्स के लिए। कंपनी मेड प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट्स, तो सबको क्या करा, प्रो राटा। तो प्रो राटा में क्या है, 12,000 वालों को मैंने कितने शेयर्स दिए, 10,000 शेयर्स दे दिए। वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 900 शेयर्स, तो इसको अलॉट करे 900 शेयर्स। तो पहले ये पता लगाओ हमने कितने शेयर्स के लिए, इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। पेड द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद अलॉटमेंट वाइल, तो इसने टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट किसके साथ पे कर दिया, अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। मतलब इसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल के भी पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल के भी पैसे दे दिए। देखो लिखा हुआ है, जिसके पास 900 शेयर्स अलॉट करे थे, पेड द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के साथ इसने फर्स्ट कॉल के भी पैसे दे दिए। वाइल अनदर शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स, तो पहले ये पता लगाओ कि अगर इसने अप्लाई करा था 1200 शेयर्स के लिए तो हमने कितने शेयर्स इसको अलॉट करे। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। एंड ऑन द सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, अलॉटमेंट मनी भी नहीं पे करी, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करा, तो उसके शेयर्स को हमने क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। ठीक है, तो टोटल, तो पहले 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 यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। पहले ये पता लगाओ कि इसको अगर 900 शेयर्स अलॉट करे तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। इसने अप्लाई करा 1200 शेयर्स के लिए, तो कंपनी ने इसको कितने शेयर्स अलॉट करे, और अमाउंट निकालो कि कितना कितना अमाउंट आया फटाफट से। कौन कौन सी जनरल एंट्रीज पास करोगे, एप्लीकेशन की जनरल एंट्री पास करो, एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए हैं
तो एक्स्ट्रा पैसे वाली जो दूसरी एंट्री होती है उसको पास करो कि अलॉटमेंट पे कितने एक्स्ट्रा पैसे आए, फर्स्ट कॉल के कितने एक्स्ट्रा पैसे आए। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास करो, अलॉटमेंट के कितने पैसे आ गए, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पास करो, फर्स्ट कॉल के कितने पैसे आ गए, और फोर फीचर की एंट्री पास करो। जल्दी करके दिखाओ।